सच बात जान लो, मंजिल अभी दूर है। सच बात जान लो, सपनों से आगे बढ़ो, मेहनत अभी बाकी है, यूं ही मत ठहरो। जो रुक गया बीच राह वो हार गया यार, जो चलता ही गया आगे उसी ने पाया प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेड़ुदर रोतिया लॉ में प्रोफेसर हूँ। देखिए, आप एनटीए, वीजीसी, नेट, जेआरएफ क्लियर किए होंगे या करने वाले होंगे, या सेट एग्जाम किसी स्टेट में दिए होंगे, या आपने पीएचडी भी किया होगा। और किसी किसी के पास में तो जेआरएफ भी होता है, नेट भी होता है, सेट भी होता है और पीएचडी भी होता है। उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, 3 कारण है। एक तो वैकेंसी की कमी, पर्टिकुलर बिहार में। ठीक है, बिहार की बात कर रहा हूं मैं। बिहार के विश्वविद्यालय में या बिहार के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एडेड कॉलेज में, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ही नहीं है। क्यों वैकेंसी नहीं है? अरे भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर या तो नया पोस्ट होगा, नया क्रिएट करेंगे पोस्ट जो है, नया कॉलेज खोलेगा या नया कॉलेज को एडेड कॉलेज बनाया जाएगा, तो वहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद क्रिएट होगा। या फिर जो पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर बनेंगे, तो वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी भी विराजमान है वो पद खाली होगा। तीसरा कारण, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, और अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हो रहे हैं, वो जो पद खाली हुआ है, इन सबको मिलाकर देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली होगा। तभी जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट या वैकेंसी जो आएगी। दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनने का एक कारण, दूसरा कारण ये है कि सरकार की सोच के ऊपर निर्भर करता है। सरकार के जो बजट है, उनके जो संसाधन है, उस पर निर्भर करता है। और सरकार हमेशा यही चाहती है कि गैस फैकल्टी से काम चल जाए, अभी कोई नया वैकेंसी ना निकाला जाए। और चुनाव के समय में यह घोषणा कर दिया जाता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नए नए वैकेंसी लाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी और फिर उसकी भर्ती होगी और आपको रोजगार मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो अभी बिहार में अभी अभी सरकार बनी है, आपको सबको पता है। ठीक है, और बहुत सारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो जो हैं वो प्रमोशन के राह पर हैं। ठीक है, तो ये खबर जो है आपके कैरियर को पूरी तरह से बदल सकती है। ये खबर आपको जाननी चाहिए। अब प्रमोशन का इंतजार है। ठीक है, सीधी भर्ती होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी, एसोसिएट प्रोफेसर के भी और प्रोफेसर के भी। तीनों की सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी मौजूदा में, तो वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी प्रोफेसर के लिए भी जो है अप्लाई कर सकेंगे। कि आज की इस वीडियो में हम बिहार से आई इस बड़ी खुशखबरी को आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि आप नेट जेआरएफ क्लियर किए हुए हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो आपको जो है एक अच्छी खुशखबरी जो है देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेड़ुदर रोतिया, और स्वागत है आपका हमारे वीजीसी नेट का जो लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स है उसमें। आज की यह अहम खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार की बात कर रहा हूं मैं। बिहार में क्या आया? जहां एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती होगी और प्रमोशन भी होने वाली है। बड़ा बदलाव बनाने की तैयारी में है वहां की सरकार।
तो आपने हाल ही में एक न्यूज आपको पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिला होगा। बिहार में एक अधिनियम आ रहा है जिसमें बहुत सारे बदलाव होना है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो प्रमोशन वाली जो नियम है वो बहाली का जो नियम है वो बदलने वाली है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका असर जो है किस पर पड़ेगा। ठीक है, अभी तक व्यवस्था ये थी कि जिसे जो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्त हुए थे, फिर अनुभव कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत, जिसको हम लोग केस कहते हैं, उसका जो सीनियर स्केल है, एसोसिएट प्रोफेसर है, और अंत में जो प्रोफेसर बनते थे। ठीक है, लेकिन समस्या ये रही कि प्रमोशन में बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी। ठीक है, प्रमोशन ही नहीं हो रहा था, जो जिसके कारण से प्रमोशन नहीं हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद खाली कैसे होगा। ठीक है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पद खाली होगा तो नई वैकेंसी आएगी। कई विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रिटायर्ड हो चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर अनुभव पूरा होने तक प्रमोशन नहीं पा रहे। नतीजा ये है कि पद खाली पड़े रह जाते हैं। ठीक है, जब पद खाली हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है नई वैकेंसी आएगी कैसी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 के बाद प्रमोशन लगभग रुका हुआ है। 2016 और 10 साल हो गया, और अभी केवल जो है बिहार में स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उसमें केवल सभी विषय को मिला देंगे तो लगभग 25-30 प्रोफेसर ही बचे हैं। ठीक है, अब बिहार सरकार क्या करना चाहती है। बिहार सरकार जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और एक दूसरा शायद पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, ठीक है, इसमें संशोधन करने का विचार कर रही है, संशोधन करने जा रही है। इसके लिए शायद एक उच्च स्तरीय समिति भी बनी हुई है, 4 कुलपति लोगों की जो है, और उसमें 5 वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, इन सबको मिलाकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। और इसकी अधिसूचना राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा भी किया जा चुका है, ये कमेटी का जो है। अब सबसे बड़ा बदलाव होगा तो होगा क्या, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की सीधी भर्ती होगी। ठीक है, योग्य उम्मीदवार सीधे आवेदन कर सकेंगे। पहली बार भी इन पदों पर नियुक्ति हो सकेगी, पहली बार भी। असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रमोशन भी होने वाला है। ठीक है, यानी अब प्रमोशन है उसका इंतजार अब खत्म होने वाली है। तो इसका फायदा होगा तो होगा किनको होगा, खाली पद वेकेंट नहीं रहेंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के नए वैकेंसी निकलेगी। विश्वविद्यालय में टीचिंग क्वालिटी बेहतर होगी। जब तक टीचर नहीं होगा तो क्वालिटी आएगा कहां से। बाहर से योग्य लोग अप्लाई करेंगे और उसमें सिलेक्शन होकर आएंगे। नए लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। और हां, सबसे बड़ी बात जो है, समर वेकेशन का लाभ भी नए प्रोफेसरों को मिल सकेगा। अब मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं कि ये जो नियम बन रहा है अच्छा है या खराब है। अब यदि हम ईमानदारी से कहें तो सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम बनाया जा रहा है, कानून जो बनाया जा रहा है, मुझे लगता है सबसे बेहतर है। छात्रों के लिए भी बेहतर है और विश्वविद्यालयों के लिए भी ये जरूरी है। और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रमोशन का रास्ता भी बंद नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं और यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट अभी जो दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, यदि उसमें सक्सेस हो जाते हैं या जून 2026 है और आपका टारगेट है, तो आपके लिए ना ये जो समाचार है
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजीसी नेट जून का जो है, जो भी बच्चा अभी सोचा नहीं है, पीजी किया हुआ है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम ये किया हुआ है, अभी सोच लीजिए, अभी मौका है। जून 2026 आपकी टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको हम इसका जो उपयोगी है, उपयोगी जो वीडियो आपको जो जानकारी दिया है वो उपयोगी साबित हो सकता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि बहुत उपयोगी वाला वीडियो है, तो क्यों ना आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगर आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अलग सोचते हैं, इसको भी आपको जो है बताना चाहिए। ये नियम है बहुत अच्छा, ठीक है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नई और जरूरी खबर के साथ में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।